हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर मनीष कुमार सैनी। मुझे पता है हम इतने दिनों से कोई नया वीडियो नहीं ला पाए थे डेली डॉक्टर पे। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। उसका रीज़न था कोविड महामारी की वजह से हम लोगों का हेक्टिक शेड्यूल, जिसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो आइए बात करते हैं आज हम एक नए टॉपिक पर। जैसा कि न्यूज़ चैनल्स पे, बाकी सोशल मीडिया पे हम लोग तरह तरह की खबरें देख रहे हैं कोरोना के वैक्सीन के बारे में, यानी कि ऐसा वैक्सीन जो कोविड-19 के अगेंस्ट काम करे। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसमें काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। क्लिनिकल ट्रायल फेज में ह्यूमन ट्रायल चल रही है, जिसमें कि बहुत सारे वॉलेंटियर्स ने, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन की, साथ में इज़राइल है। इज़राइल ने तो दावा भी किया है कि उनका वैक्सीन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। इंडिया इंडिया की जो फर्म है जो वैक्सीन डेवलप करती है, वो इसमें ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर इस रिसर्च को आगे बढ़ा रही है। अमेरिका है, चाइना है। चाइना से जो आंकड़े आए थे, उनसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी वैक्सीन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही है। तो शायद वो किसी नए फॉर्मुलेशन पे काम कर रहे हैं जो कि इसके लिए इफ़ेक्टिव हो। आज हम बात करेंगे कि अगर सपोज़ कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी तो देखिए, WHO ने जैसा कि बोला है और जैसा कि हम सभी को पता है, कोरोना जो बीमारी है अभी, वो कुछ लंबे समय तक, यानी कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितने समय तक, साल 2 साल 4 5 साल 10 साल, यह हमारे साथ रहने वाली है। तो हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। साथ जीने से मतलब ये नहीं है कि एवरीबडी शुड गेट इन्फेक्टेड विद दिस कोविड-19। साथ रहने से हमारा मतलब है कि हमें इससे दूरी बनाए भी रखनी है और उसके साथ साथ भी चलना है। जैसे कि रेल की पटरियाँ साथ साथ चल रही होती हैं लेकिन कभी मिलती नहीं हैं, वैसे ही हमें इससे 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। तो आइए बात करते हैं इस बारे में कि हम अगर ऐसे काल में जबकि वैक्सीन डेवलप ना हो तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेंगी। देखिए, अगर वैक्सीन डेवलप भी होता है तो हर आदमी की रीच तक, यानी कि गरीब से गरीब तबके का आदमी उस वैक्सीन का फ़ायदा उठा सके, हर देश हर मुल्क में यह वैक्सीन पहुंच सके। आफ्टर दिस क्लिनिकल ट्रायल फेज मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी समय लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि जैसा कि बताया गया है जून जुलाई में वैक्सीन तैयार हो जाएगी, अगस्त तक तैयार हो जाएगी। देखिए, ये सब क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे तथा हमारे जो लैब्स हैं उनकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि कितने वैक्सीन कितनी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जा पाएंगे, और उसके लिए फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। WHO के पास $8 बिलियन, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी, बहुत से देशों की GDP से भी ज़्यादा अमाउंट है ये। $8 बिलियन का अमाउंट है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उनको यह अमाउंट भी पर्याप्त नहीं है। तो आइए बात करते हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। देखिए, अगर ये वैक्सीन नहीं डेवलप होता पाती है समय के साथ, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग लॉकडाउन में घर पे रहेंगे। बाहर भी निकलना होगा, डेली रूटीन के बाकी काम भी हैं जो कि आवश्यक हैं, वो करने होंगे। अर्थव्यवस्था को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए लोग बाहर निकलेंगे, काम करेंगे। देखिए, वैसे वो हमारा टॉपिक नहीं है अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना। हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। हमारा तो मेन मोटिव है कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख पाएंगे ऐसे दौर में, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, जो हम लोगों ने पहल शुरू करी है मास्क पहनने की, जी हाँ, हमें इसे नहीं छोड़ना है। हमें मास्क पहने रखना है। हम जब भी बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो भी हमें मास्क पहनना है। और 2 गज की दूरी, 2 गज का मोटा मोटा अनुमान होता है लगभग 1 मीटर की डिस्टेंस, या फिर ऐसे कह लो 5 से 6 फीट की डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखनी है किसी से भी बात करते हुए। दूसरी बात, हैंड हाइजीन। देखिए दोस्तों, हैंड हाइजीन की वजह से ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल कोरोना से बच रहे हैं। काफ़ी सारी ऐसी महामारियां हैं जो डेली रूटीन में, काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं, नॉट महामारी, सॉरी फॉर दैट। जैसे कि हमें टाइफाइड हो जाता है, ठीक है, वो किस वजह से होता है? स्टूल टू ओरल कंटामिनेशन, यानी कि हम जैसे कि शौचालय जाते हैं, उसके बाद अच्छे से हाथ साफ नहीं हो पाते साबुन वगैरह से, उन्हीं हाथों का हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं।
मक्खी वगैरह द्वारा ऐसा फैला जाता था, तथा कॉकरोच, जो गंदगी हमारे खाने में आती थी जब हम हाथों को अच्छे से साफ नहीं करते थे, तो उन सब चीज़ों से भी हम बच रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे कि हम बच रहे हैं। अब बहुत से लोग तर्क देते हैं कि यार कोरोना से तो इतने से ही लोग मरे, इससे ज़्यादा तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में लगभग 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और कोरोना में क्या फ़र्क है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक से दूसरे को नहीं फैलता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। वो कंटेजियस नहीं है, एक से टच करने पे दूसरे को नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मौत के आंकड़े से कितने केस पॉजिटिव आंकड़े आ रहे हैं, इनसे डरना नहीं है, हमें इससे लड़ना है। इससे लड़ना है, इससे दूरी बनाकर लड़ना है। यह एक नई पहल है कि हमें दूर भी रहना है और इसे लड़ना भी है। लड़ना कैसे है? हमारा बचाव ही हमारी लड़ाई है। आपको यह बात माननी पड़ेगी, हमारा बचाव ही हमारी लड़ाई है। तो जो सारी चीज़ें हैं, पॉइंट नंबर 1 हैंड हाइजीन, उसे मेंटेन करनी है। इसे हमें अपनी आदत में डाल लेना चाहिए। हमारे पूर्वज नींबू का रस पानी में डाल के उसमें हाथ धोआ करते थे, जिससे कि कीटाणु मर जाए, तथा गर्म पानी का उपयोग करते थे पीने के लिए, ठीक है। तो हमारी अच्छी आदतें हैं, अच्छी डाइट लेना, हैंड हाइजीन रखना, तथा सैनिटाइजर सोप, जिससे भी आप अपने आप को हाइजीनिक रख पाएँ, उसके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तथा मास्क पहनना, उचित दूरी बनाए रखना, इन सब बातों का हमें अच्छे से पालन करना होगा। तो ये हम इस काल में इस चीज़ से निपट पाएंगे। धन्यवाद।